जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। एलईडी नॉलेज बैंक की जो ये ट्रेनिंग चल रही थी, 8 में 10 लोग लिए गए थे और इस 10 लोगों की ट्रेनिंग आज खत्म हुई है और आज हम आपको इनके फीडबैक दिखाने का प्रयास करेंगे। इनके चेहरे क्या बयां कर रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, आज हम इनका चेक करने का प्रयास करेंगे, इनका रिव्यू लेंगे, ओपिनियन लेंगे, क्या इन्होंने खोया, क्या पाया और इस 10 दिन के हमारे ऑफलाइन के ट्रेनिंग में कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आधा दिन लेक्चर होता है और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या इनको मजा आई या नहीं आई, और फिर हम इनसे पूछेंगे कि कितना कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए हैं हम। तो आज इनका फीडबैक हम आपको दिखा रहे हैं, तो 1 बाय 1 ये फीडबैक इनके लिए जाएंगे और इनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टूडेंट से हम पूछना चाहेंगे कि आपका अपना नाम बताना है और आप कहां से आए हैं और यहां आने के बाद कैसा लगा आपका, प्लीज। सर, मेरा नाम युवराज त्रावले, मैं भंडारा से हूँ। मेरे को आया तब से अभी जो प्रैक्टिकल थ्योरी, उसके बाद में सॉफ्टवेयर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई गई है। पैनल के इम्पोर्टेंट फॉल्ट, उसका टेस्टिंग पाइन, ये सभी कुछ बताया गया है यहाँ पे और मुझे अच्छा लग रहा है। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर, बहुत से इसमें काफ़ी ज़्यादा आने से पहले काफ़ी ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड होगी। जी 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 जी। और यहाँ मतलब कोई प्रॉब्लम हुई आपको रहने में या सीखने सिखाने में, या जो सर सिखा रहे थे, मतलब मैं जो सिखा रहा था उसमें कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं या सब बढ़िया रहा, क्या रहा? सर, यहाँ पे पढ़ाने के लिए काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को, पढ़ने के लिए मेरे को काफ़ी मज़ा आ गया है जी। और रहने का और आने जाने का भी कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जी जी जी, थैंक यू। के हैं मराठी में कुछ बोलना चाहेंगे? मी भंडारा राहतो मी। जी सुनकर। तो अब हम बात करेंगे दूसरे क्लाइंट से, और ये कहाँ से आए हैं, इनका अनुभव क्या रहा, प्लीज बताएं। सर, मेरा नाम रमेश वाघमारे, मैं डिस्ट्रिक्ट वासिम से हूँ। तो मैं जब यहाँ आया था तो मेरे को सिर्फ बेसिक नॉलेज था, तो मैं यहाँ आया तो इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीख पाया मैं। अच्छा, कैसा अनुभव रहा यहाँ सिखाने में, सीखने में मजा आई? मजा आई। पहले जो कॉन्फिडेंस था उससे बड़ा हुआ कॉन्फिडेंस? हाँ सर, उससे बड़ा। जी 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 जी। मराठी में आप महाराष्ट्र के हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो मला असं म्हणायचं आहे की कोणाला पण ट्रेनिंग जर घ्यायची असेल तर हार्ली ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अहमदाबाद, इथून चांगली ट्रेनिंग भेटते सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप कहाँ से आए हैं, पहले ये बताएं। मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं बालाघाट एमपी से आया हूँ। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे इधर तो सामान देने की क्या कोई चीज़ बताने की भी फुर्सत नहीं है, किसी को कोई बताता भी नहीं है कुछ। यहाँ पे ट्रेनिंग भी अच्छी रही, आने जाने का भी बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा है, हाई है या लो है? हाई है सर। पहले मैं सीआरटी का काम करता था, 3 से 4 साल हो गया, लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद में मैं एलईडी एलसीडी जो भी है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर पाऊंगा पहले से ज़्यादा। चलिए जी दोस्तों, अब मैं बताना चाहूंगा हमारे जो अगले क्लाइंट हैं आनंद जी है। आनंद जी एमपी से आए हैं और इनका फीडबैक और इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, और उसकी वजह ये है कि ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट बैच नंबर 10 में थे और बैच नंबर 10 जब ऑनलाइन का खत्म हुआ, 3 महीने का क्लास इन्होंने जब पूरा किया, उसके जस्ट बाद ये ऑफलाइन के बैच नंबर 10 8 दिन की क्लास लेने के लिए भी आए। तो आप ऑफलाइन में क्लास लिए, ऑनलाइन में क्लास लिए और फिर ऑफलाइन की क्लास करने के लिए भी आए। क्या आपको ऑनलाइन में समझ में नहीं आया था इसलिए आए या और कोई वजह थी? नहीं सर, वैसे भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मैं 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एलईडी के बारे में, एलसीडी बारे में कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं था। अगर मैं आ भी जाता तो आप कुछ भी समझाते तो मुझे यहाँ पे कोई भी पढ़ना नहीं पड़ता। मुझे बैकलाइट पता नहीं थी, बैकलाइट क्या होती है, पैनल एक बार मैंने खोला भी था वहाँ पे, लेकिन पैनल तोड़ दिया था मैंने। उसके बाद मैंने कंफर्म कर लिया था कि एक बार ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है, हर पार्ट्स के बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद सर के पास जाऊँगा, ऑफलाइन भी लेऊँगा, तो उसमें
अच्छे से समझ में आएगा। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे फोन आते हैं कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, क्या मैं ऑफलाइन के बैच में आकर के सीख सकता हूँ? दरअसल में मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन की जो बैच होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन की होती है। अब 8 दिन में तो रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, मोसफेट, आईजीबीटी, इन सारी चीजों को ही नहीं समझाया जा सकता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट कैसे समझाया जा सकता है? तो मैं दोस्तों जो भी फ्रेशर लोग हैं उन्हें मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले ऑनलाइन की क्लास अटेंड करें। जब आपको चीजों के नाम और उनके संबंध, सर्किटों की पहचान हो जाती है, तब आप जो है ऑफलाइन में आए। तो हमारे जो ये आनंद जी थे, पहले ऑनलाइन अटेंड किया और फिर बाद में ऑफलाइन अटेंड किया। आनंद जी आप बताएं कि मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑफलाइन का? सर मैं एक्सपीरियंस तो बताना चाहता हूँ सर। जब यहाँ पे आया था, उससे पहले तो मुझे कोई भी सेट नहीं बनता था, तो नीमच जाना पड़ता था लगभग 25 से 30 किलोमीटर मेरे गांव से। तो लगभग एक छोटा सा भी फॉल्ट आता तो उसके लिए वहाँ पे जाना पड़ता, और वो हमें बेवकूफ़ बनाते थे जो नीमच वाले हैं। भले दुकानदार हैं, हम बात भी करते हैं उनसे कि हम दुकानदार हैं, हमारे वाजिब रेट लगाना, फिर भी वो हमें बड़ी बड़ी बीमारियाँ बताते थे छोटे छोटे फॉल्ट में भी। लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे कि सर ने जो भी बताया है, उसके बाद अब नीमच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद जी मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ ऐसी कोई भी चीज बताई गई जो आपको लगता हो कि ओ माय गॉड मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ लगा क्या? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हर चीजें बड़ा इजी वे में आ जाती है, सिर्फ हमें उन सर्किटों की समझ और उनकी भाषा समझ में आना चाहिए। दरअसल में दोस्तों मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब सर्किटों की भाषा आप समझने लगते हैं, सर्किटों की समझ आ जाती है, तो सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं। और आनंद जी देखें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ऑफलाइन में भी आए थे, ऑनलाइन में भी थे। तो आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू जी। दोस्तों अब मैं हमारे एक छोटे से क्लाइंट, स्टूडेंट, सच में स्टूडेंट जैसा तो यही लगते हैं, बाकी सब लोग तो एजेड लगते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट में। तो इनका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। ये महाराष्ट्र से हैं। तो आप महाराष्ट्र में किस जगह से हैं? मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र में नासिक से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कौशल बिंदे जी। मेरी 20 एज है। 20 एज है जी। तो सबसे पहले नॉलेज बैंक के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैंने यहाँ बहुत सी सारी चीजें सीखी। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे लगता नहीं था कि मैं ये काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई बड़ी बड़ी चीज देखी नहीं थी। कभी इलेक्ट्रॉनिक शोल्डर भी हाथ में नहीं पकड़ा था, पर सर के पास आ जाने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है। अभी ऐसा लगता है कि कुछ कर तो मतलब बड़ा फॉल्ट तो नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसे समझ तो पाऊंगा, इतना कॉन्फिडन्स आ चुका आहे अभी। आणि मला आपल्या महाराष्ट्राला सगळ्या भावांना सांगायचंय का एकदा ना एकदा तुम्ही नॉलेज बँकला नक्कीच भेट देऊन बघा, कारण इथं जे समजवलं जातं ते कुठंच समजवलं जात नाही। जी, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं उमेश जी से पूछना चाहूंगा कि जो यहाँ फीस का शेड्यूल रहा, फीस आपको भरनी पड़ती है यहाँ ऑफलाइन क्लास में आने के लिए, तो उसमें क्या था कि आप आए और फीस भरना पड़ा या उसमें भी कुछ कंडीशन थी? नहीं सर, यहाँ आने के बाद हमको पहले 2 दिन लेक्चर दिया गया। हमको सर ने बाद में पूछा भी कि आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से जा भी सकते, क्योंकि आपके सर में नहीं जा रहा है तो पैसा वेस्टेज मत कीजिए, ऐसा हमारे सर ने हमको बताया भी था। और हमारा पैसा वेस्टेज नहीं जाएगा ये हमको भी अच्छी तरह से बताया, क्योंकि सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हमको। जी, थैंक यू वेरी मच उमेश जी, बहुत बहुत आभार। अक्सर में होता है क्या दोस्तों, कई लोगों के मन में डर होती है पैसे वेस्ट ना हो जाएं, पैसे खराब ना हो जाएं। और मैं किसी के बारे में कुछ खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी टीचर, जो भी सर हैं या जो भी ट्रेनर हैं, वो अपने से बेस्ट ही देने का प्रयास करते हैं, पर मन में कई डर रहती है। और मेरे वहाँ का जो ये शेड्यूल है वो ये है कि पहले आप क्लास अटेंड करें, 2 दिन क्लास अटेंड करें, उसके बाद अगर समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू करें, नहीं समझ में आ रहा है तो पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, आप वापस जा सकते हैं। और ऑफलाइन की एक कंडीशन होती है कि फ्रेशर लोगों को हम यहाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि जब उनको सर्किटों की समझ नहीं रहेगी और छोटे छोटे बेसिक चीजों की जानकारी नहीं रहेगी, तो 10 दिन में सिखा पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा हमारे एक नए कैंडिडेट से, और आप कहाँ से आए हैं ये बताएं प्लीज। सर हम नागपुर से आए हैं, और नागपुर के पास रामटेक है सर, वहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं ये बताएं, और कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहा, या क्लास जो चला कितना देर चल रहा था वो बताएं। जी सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं
रामटेक से नागपुर से आया हूँ और यहाँ का जो क्लास का इंस्ट्रूमेंट था वो पहले 1 बजे से 2 बजे तक थ्योरी चलती थी, फिर बाद में हम लोग प्रैक्टिकल करते थे और सर ने बहुत अच्छा सिखाया हमको, क्योंकि मैं पहले मदरबोर्ड कैसा काम करता, पावर सप्लाई क्या करता है, कौन से डायोड पे चेक करना है, ये सब मुझे आता नहीं था। अभी मेरे को सब आ गया है। DC टू DC ऐसी, गामा ऐसी कौन सी है, CKV क्या है, मतलब सारी चीजों की पहचान, और अब समझ में आया कि आखिरकार ये जो गामा IC, CKV, लेवल शिफ्टर, पैनल, ब्ला 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 जो चीजें थी उसका सही मतलब अब समझ में आया। जी सर। जी जी जी। तो आप मराठी में क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? मी सगळ्यांना हेच सांगतो की एक वेळा इकडे अहमदाबादला येऊन पहा आणि सरांसोबत भेटून पहा आणि ट्रेनिंग घ्या। अरे बाप रे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे पता है जो भी इन्होंने कहा होगा कुछ अच्छा ही कहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने ये फीडबैक देखा हार्ली ऑफलाइन बैच 10 का। अब ये जो हमारे कैंडिडेट्स थे सब लोग बाहर से आए थे और यहाँ 8 दिन की क्लास लिया, आधा दिन लेक्चर, आधा दिन प्रैक्टिकल, और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों जब यहाँ आप ट्रेनिंग करने आते हैं फिर हम आपको एक सपोर्टिंग ग्रुप में ऐड करते हैं, और जितने सारे कैंडिडेट यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सारे लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में हम आपको ऐड करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को एक बार शुरू किया जाए और फिर खत्म कर दिया जाए तो चीजें तितर बितर हो जाती हैं, लेकिन यहां से जब आप सीख कर जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें बाद में भी आने वाली हैं आपके टेबल पे, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में ऐड कर दिए जाते हैं। मतलब अगर आप एक बार नॉलेज बैंक के साथ जुड़ते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आप नॉलेज बैंक के हो जाते हैं, LED नॉलेज बैंक के। तो जब हम ग्रुप बना करके ऐड कर देते हैं तो उसमें हर सैटरडे को हमारी ऑनलाइन की क्लास आपको हमेशा के लिए मिलती रहती है, हर सैटरडे को रात को 9 से 10 बजे। तो दोस्तों ये था हार्ली ऑफलाइन बैच 10 का फीडबैक, और थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे बयां करते हैं कि कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। और आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच।